Good morning. My name is Saista Ansari, and my seminar topic is Model System and Synthetic Complexes of Iron and Copper. We know that hemoglobin, myoglobin, hemoerythrin, and hemocyanin all are oxygen binding protein, in which myoglobin is a storage protein and other three are transport protein. But one thing is common, that they all are natural compound, and there are some synthetic or man-made oxygen carrier complexes are also synthesized, in which synthetic oxygen carrier model complexes of iron and synthetic oxygen carrier model of copper. Different synthetic model complexes of iron designed to mimic the role of myoglobin and hemoglobin, while copper complexes are developed to mimic some crucial role of hemocyanin. So first of all, we see what is the interaction between oxygen and metal complexes. Metal. Usually a lot of metal complexes can able to bind with oxygen, but we can't use them for transport and storage of oxygen, because the most common mode of binding between oxygen and metal produces irreversible binding of oxygen. जैसे अगर किसी मेटल से ऑक्सीजन बाइंड होता है तो मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और वहाँ जो ऑक्सीजन है वो इरिवर्सिबली बाइंड हो जाती है, और वो ऑक्सीजन है आगे जाके डाई ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज़ नहीं हो पाती है। तो ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की तरह वो कॉम्प्लेक्सेस काम नहीं कर पाता है। बट देयर आर सम मेटल कॉम्प्लेक्सेज विच फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन विदाउट अंडरगोइंग इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन, और यहाँ मेटल और ऑक्सीजन के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन और मेटल जो है वो रिवर्सिबली बाइंड हो सकते हैं और ऑक्सीजन आगे जाके डाई ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन होता है। तो सच मेटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म ए डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड मेटल एंड लेड देम टू फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट, and these complexes can be effectively utilized in transport and storage of oxygen and are known as synthetic oxygen carrier और model complexes। तो यहाँ वो करियर है और ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है, रिवर्सिबली बाइंड होती है, तो अडक्ट का फॉर्मेशन होता है और ये अडक्ट आगे जाके वापस करियर ऑक्सीजन करियर बनाता है और डाई ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। सो फर्स्ट, सिंथेटिक मॉडल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन। Scientists tried to mimic the function of hemoglobin and myoglobin, but they found that there is irreversible mu-oxo iron third complexes formation between iron second and oxygen। तो यहाँ जब देखा गया, जब मेटल कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ एक डाइमर का फॉर्मेशन हुआ, और इस डाइमर की फॉर्मेशन की वजह से ऑक्सीजन है आगे रिलीज नहीं हो जाती डाई ऑक्सीजन के फॉर्म में। सो इन 1970 साइंटिस्ट ट्राई न्यू अप्रोचेज टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ म्यू ऑक्सो आयरन थर्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो आगे जाके साइंटिस्ट ने जो इन्होंने ट्राई किया कि कुछ इस तरह से अप्रोचेस लगाए जाए ताकि ये डाइमर का फॉर्मेशन ना हो। तो उनमें से जो 3 मेन अप्रोचेस थे उसमें पहला था स्टेरिक हिंड्रेंस। इन दिस अप्रोचेज लिगेंड एलन, यहाँ जो अगर एलन लिगेंड की बात करें, पायरोल या इमाइडा जो रिंग होती है उसको सब्सटीट्यूट किया गया किसी बल्की ग्रुप से, ताकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो कॉम्प्लेक्स में और ऑक्सीजन है वो रिवर्सिबली बाइंड हो जाए कॉम्प्लेक्स के साथ। और जो सेकेंड अप्रोच था वो लो टेम्परेचर, एंड द थर्ड वाज सरफेस अटैच्ड। द आयरन कॉम्प्लेक्सेस वर अटैच्ड ऑन ए हार्ड सरफेस टू प्रिवेंट डाइमराइजेशन। तो इसमें से देखा गया जो पहला जो अप्रोच था स्टेरिक हिंड्रेंस का, उससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और आगे जाके स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे पोरफायरिन रिंग को मॉडिफाई किया गया। द पोरफायरिन रिंग वाज मॉडिफाइड इन फॉलोइंग मैनर। तो पहला जो तरीका था, पहला जो वे था जिसमें पोरफायरिन रिंग को मॉडिफाई किया था वो था टेल बेस। टेल बेस में इमाइडाजोल इज कोवेलेंटली अटैच्ड टू पोरफायरिन रिंग। तो यहाँ पोरफायरिन रिंग से इमाइडाजोल कोवेलेंटली अटैच्ड हुआ, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया इस कॉम्प्लेक्स में, और ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन की फॉर्म में आगे रिलीज हो जाती है बाइंड होने के बाद। बट दिस गिव अडक्ट ओनली एट लो टेम्परेचर। द सेकेंड मॉडिफाइड स्ट्रक्चर इज स्ट्रैप्ड एंड स्ट्रैप्ड टेल बेस। तो इनमें ये कॉमन चीज़ थी कि यहाँ पोरफायरिन रिंग को हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच किया गया, तो ये था स्ट्रैप्ड, और दूसरा था स्ट्रैप टेल बेस। यहाँ हाइड्रोकार्बन रिंग के साथ साथ इमाइडाजोल जो था नाइट्रोजन, उसको पोरफायरिन रिंग से कोवेलेंटली अटैच किया गया। एंड द फोर्थ वाज इज पिकेट फेंस, जो कि कॉलमैन और बॉल्डवान। फोर्थ वाज इज पिकेट फेंस गिवन बाय कोलमैन एंड बाल्डविन। इसमें बल्कि ग्रुप पायरोलिंग इज सब्सटीट्यूट बाय एन एल्काइल इमाइडाजोल, जो कि एक बल्कि ग्रुप था, और जो फिफ्थ एक्सियल पोजीशन थी उसे वैकेंट रखा गया सो दैट ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ आयरन सेकेंड
from here, and due to steric hindrance, dimer is not formed. And the fifth and last was kept, given by Baldwin. इसमें पोरफाइन रिंग को आमने सामने हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच्ड किया गया था. Second, the synthetic model complexes of copper. Copper complex have been designed in order to mimic the properties of hemocynin. Hemocynin के जो प्रॉपर्टी है उसको कॉपी करने के लिए कुछ मॉडल कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए. तो इन 1989 Kitazina and co-workers synthesized a डाई कॉपर सेकेंड पर ऑक्सो कॉम्प्लेक्स, जिसका फॉर्मूला ये था. उस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए उन्होंने एक लिगेंड यूज़ किया, ट्राईपायराजोल बोरेट लिगेंड. और ये देखा गया कि दे फाउंड दैट ऑक्सीजन बाइंडिंग अकर बिटवीन टू कॉपर सेंटर इज ए साइड ऑन मोड, एंड दिस कॉम्प्लेक्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय at reduced temperature in solution by oxygen reaction with 1 or via acid base reaction of hydrogen peroxide with dicopper species. तो ये ट्राईपायराजोल बोरेट है एक लिगेंड जिसके द्वारा हमें ये डाई कॉपर पर ऑक्सो कॉम्प्लेक्स मिला, जो कि हीमोसाइनिन की तरह ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम करता है. और इसी कॉम्प्लेक्स को दो और तरीक़ों से बनाया गया, इसमें कॉपर 1 एक स्पीसीज है, उसकी ऑक्सीजन के साथ लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं, और एक कॉपर सेकेंड स्पीसीज है, उसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ एसिड बेस रिएक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये डाई कॉपर कॉम्प्लेक्स मिलता है जो कि हीमोसाइनिन की तरह काम करता है. And recently, Wilson and Simon have synthesized a copper 1 dichlorate complex by following reaction. तो 2,6-diacetyl pyridine की रिएक्शन जब हिस्टामिन से करवाते हैं तो हमें एक पेंटावेलेंट लिगेंड मिलता है. उस पेंटावेलेंट लिगेंड की जब कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक डार्क रेड कलर का हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है, जो है कॉपर 1 डाईक्लोरेट कॉम्प्लेक्स. और ये कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है बिल्कुल हीमोसाइनिन की तरह. So it was found that synthesized copper 1 complex absorb 1 mole of oxygen per 2 mole of copper, and this reaction could be readily reversed by gently heating and degassing with dinitrogen. So these are the synthetic model complexes of iron and copper. Thank you.